मुल्क में हम रहेंगे, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे पाकिस्तानी अपनी मर्जी से जिएंगे कि हमने कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के जोर पे वायलेंस का जो कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के जोर पे वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। और इनको ये मैं बता देना चाहता हूं कि वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन इनको कहां से ऑपरेट करा रहा है। ये बहुत हो गई, बहुत हमारे पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहाया गया है। अब हमारे पास कोई जगह नहीं है इन दहशतगर्दों के लिए। और आपके तौसत से मैं बताना चाहता हूं कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करेंगे एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं है। देखिए 55 के करीब हमारे शोधा हैं, जो आपका पहला सवाल है। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल खात्मे का। और जो जहां से कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। मुफ्ती साहब, अगर आपको पता है, आप कह रहे हैं कि हमें सब पता था, तो पहले क्यों नहीं रोक दिया? देखिए बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूँ ना हमें पता है, वो हमें ये पता है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज मानी गई, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं। वी विल गो अगेंस्ट दैट। कोई वजूद नहीं, साबिक गवर्नमेंट ने भी कहा, बाकी भी ये धमाका भी दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, आप अब्दुल्ला को भी टारगेट किए, उसी ने कबूल की, बहुत लोगों को मारा गया, सबके जो टारगेट है उनको दाइश ने कबूल की। जब है नहीं तो कार्रवाई कैसे कर रही है? देखिए ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बसाओ का ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो टीटीपी हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला जी। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे।